मेरा नाम शीतल है। कॉलेज के दिनों में मेरी मुलाकात अरिजीत से पहली बार हुई थी। पहले हम दोनों एक दूसरे के सिर्फ दोस्त बने थे। उसके बाद हम दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलती चली गई। पता ही नहीं चला कि अरिजीत के साथ वक्त कैसे गुजर गया। मैंने अपनी जिंदगी के सुनहरे सपने उसके साथ देखने शुरू कर दिए थे। हम दोनों अक्सर फ़ोन पर अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही अरिजीत ने मेरी फैमिली से मेरा रिश्ता मांग लिया। ये वक्त ज़िंदगी का सबसे स्पेशल वक्त था। मैं अपने भैया भाभी और मम्मी के साथ रहा करती थी। मम्मी को तो ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा था, लेकिन भाभी इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि भाभी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी मेरी पसंद के मुताबिक हो। लेकिन मेरे भैया ने मेरा साथ दिया और पिता बनकर मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाई और खुशी खुशी मुझे अरिजीत के साथ विदा कर दिया। इस तरह हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए थे। मैं शादी के बाद जब अपने पति के घर आई तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है। यहाँ सब लोग बहुत खुश थे और मुझे बहुत इज्जत दिया करते थे। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। यहाँ मेरी सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी भी थे। ऐसा लगता था जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। शादी के कुछ समय के बाद ही ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने की खुशी भी दे दी, जिस पर मेरा पति हमेशा मेरा ख्याल रखता था। मुझे सावधानी बरतने के लिए कहता, हर समय मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता था। फिर हमारे घर एक प्यारा सा बेटा हुआ, जिससे हमारी खुशियाँ डबल हो गई थी। एक मासूम सा बेटा जो अपनी छोटी छोटी हरकतों से हमारे दिल को रोशन कर दिया करता था। अरिजीत की आंखों में अपने बेटे के लिए बहुत सारी मोहब्बत देखकर मेरा दिल हमेशा भरा पूरा रहता था। हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ आ गई थी। फिर 2 साल के बाद एक बेटी ने भी जन्म लिया। अब मेरे पास एक बेटा और एक बेटी हो गई थी और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बस हम दोनों पति पत्नी चाहते थे कि मेरे पति का कारोबार बहुत अच्छा चले, हम अपने दोनों बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें। पति के सपने बहुत बड़े थे। वो चाहते थे कि वो अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशी दें, वो सब कुछ दें जिस पर उनका हक है। मुझे याद है कि जब मेरा पति कनाडा रवाना हुआ था, तब मैंने अपने दिल को समझाया था कि मेरे दिल में सिर्फ अभी भी बेचैनी है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शायद ये बेचैनी भी ख़त्म हो जाएगी। हर शाम में उनकी आवाज़ सुनकर खुद को तसल्ली दिया करती थी कि सब कुछ ठीक है। लेकिन वो हमेशा कहा करते थे कि तुम सब्र करो, फिर हम हमेशा एक साथ ही होंगे। मैं भी दिल ही दिल में खुद से वादा करती थी कि हर हाल में उनका इंतज़ार करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि जिस घर में कभी हंसी मजाक और मोहब्बत के ढेर लगे रहते थे, वो एक दिन उजड़ जाएगा। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने पति के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा जा चुका था। मेरी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी थी। अरिजीत के कनाडा जाने के बाद ज़िंदगी बहुत बदल गई थी। पहले पहले तो हम फ़ोन पर कभी देर तक बातें किया करते थे। बच्चे भी अपने पिता की आवाज़ सुनकर खुश हो जाते थे। हर हफ्ते हर महीने मेरे पति मेरे और बच्चों के लिए कोरियर से गिफ्ट भेज दिया करते थे। मेरे पति का पार्सल आता तो बच्चे बहुत खुश होते थे। कभी उनके लिए खिलौने होते, कभी कपड़े होते, तो कभी मेरे लिए मेकअप और कपड़े हुआ करते थे। कभी छोटे छोटे गिफ्ट जो मेरे दिल को सुकून दे जाते थे। अरिजीत कहते थे कि तुम फिक्र मत करो, ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। जल्दी ही मैं तुम्हें और बच्चों को अपने साथ कनाडा ले आऊँगा। हम यहीं रहेंगे और यहीं एक छोटा सा घर खरीद लूँगा। मैं सपनों की दुनिया में जाने लगी थी। एक दिन मेरे बच्चे मेरे हाथों से खाना खा रहे थे। दोपहर का टाइम था और उनके सोने का समय हो रहा था। तभी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने जैसे ही फ़ोन रिसीव किया तो दिल खुशी से धड़क रहा था कि शायद अरिजीत ने मुझे कोई गुड न्यूज़ सुनाने के लिए फ़ोन किया होगा। मगर दूसरी तरफ फ़ोन पर कोई अजनबी इंसान बोल रहा था। उसने कहा कि आप शीतल जी बोल रही हैं, अरिजीत जी की पत्नी। मैंने उलझते हुए कहा कि जी। तो उन्होंने कहा कि हमें बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। तभी मेरे हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिरते गिरते बचा था। मैंने कांपते हुए हाथों से मोबाइल को पकड़ लिया और कहा कि क्या मतलब आपका, कैसा एक्सीडेंट, कहाँ है मेरे पति? तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। फिर नरम आवाज़ में कहा कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आपके पति की मौत हो गई है। ये शब्द सुनते ही जैसे मेरी पूरी दुनिया एक मिनट के लिए रुक सी गई थी। अपने आसपास का सब कुछ जैसे मुझे घूमता हुआ नजर आ रहा था। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। मेरे बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे और मैं अंदर से टूटती जा रही थी।
मन कर रहा था कि चीख कर रोऊं, लेकिन आवाज़ जैसे मेरे गले में ही दबकर रह गई थी। मेरी सास जब मेरे कमरे में आई तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कह सकी कि अरिजीत नहीं रहे, और फिर मैं बेहोश होकर गिर गई। फिर घर में जैसे एक मातम सा छा गया था। होश आया तो पूरा घर शोक मना रहा था। घर में मोहल्ले के बहुत सारे लोग थे। घर वाले अफसोस में बैठे हुए थे। एक तरफ मेरी सास और जेठानी रो रही थी तो दूसरी तरफ मेरे ससुर और जेठ खामोशी से बैठे हुए थे। बच्चे जो कि अनजान थे, उन्हें पता ही नहीं था, वो हैरानी से इधर उधर घूम रहे थे और मैं जो होश में आने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। मोहल्ले की औरतें मुझसे अफसोस जता रही थी, लेकिन मैं किसी की बात सुनने के काबिल नहीं थी। कुछ दिन इसी हाल में गुजर गए थे। लगभग 5 दिन के बाद खबर आई कि मेरे पति की लाश इंडिया आ रही है। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर कहीं हलचल थी। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही। जब एम्बुलेंस से मेरे पति की लाश को लाया गया तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मेरे ससुर, भाई और जेठ मिलकर मेरे पति की लाश को घर के अंदर लेकर आए। मुझे घर के सब लोग संभाल रहे थे। मैं आगे बढ़ने लगी तो सबने मुझे रोक लिया और यही कहा कि बेटा, खुद को संभालो। लेकिन अब मुझे किसी की तसल्ली अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने अपने पति की लाश की तरफ हाथ बढ़ाया। जब उनकी लाश से चादर हटाई गई तो जो चेहरा सामने आया वो बड़ा ही खतरनाक था। लाश का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ये देखकर मेरा दिल सब्र नहीं कर पा रहा था कि मेरा पति इस दुनिया से जा चुका है। मैं रोते हुए कह रही थी कि अरिजीत, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम वापस आओगे, मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, लेकिन अब तो तुम अकेले ही इस दुनिया से चले गए। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझे वहां से हटा दिया। फिर उनके अंतिम संस्कार का समय हो गया था। मैंने खुद को संभालने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं खाली हो चुकी थी। मैं चीख चीख कर रो रही थी और अपने पति को याद करके रो रही थी कि तुम प्लीज वापस आ जाओ, लेकिन अब कोई मेरी पुकार सुनने वाला नहीं था। मेरे पति के बिना मेरा समय ऐसे गुजर रहा था जैसे जिंदगी में बिल्कुल सुकून न रहा हो। कुछ दिन के बाद मेरे ससुराल वालों का बर्ताव भी बदलने लगा था। जो लोग पहले मुझे तसल्ली दिया करते थे, मुझ पर तरस खाया करते थे, मुझसे हमदर्दी किया करते थे, अब मुझे छोटी छोटी बातों पर इल्ज़ाम देने लगे थे। मेरी सास और जेठानी मिलकर मुझे कड़वी बातें सुनाया करती थी। कहती थी कि तुम्हारी वजह से घर का माहौल ऐसा हुआ है, तुम्हारे कदम पहले से ही शुभ नहीं रहे। जिस दिन से शादी करके आई हो, अपने ससुर को बीमार कर दिया और अब हमारे बेटे को भी खा गई। मैं उनकी बातों को खामोशी से बर्दाश्त किया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि एक चुप 100 को हराता है। इस समय मेरे लिए मेरे बच्चे असली सहारा थे। मुझे उनके लिए जीना था, खुद को मजबूत रखना था। लेकिन मेरे ससुराल वालों का बिहेवियर दिन ब दिन मेरे साथ सख्त होता जा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उनकी बातों को बर्दाश्त कर रही थी। मेरी सास बात बात पर यही कहती कि मेरा बेटा तेरी वजह से गया है, वरना आज जिंदा होता। तेरी मनहूसियत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक दिन मैंने उनको जवाब दे ही दिया। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और उनसे कहा कि जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने भी तो अपना पति खोया है। मगर मेरी सास ने कहा कि नहीं, ये सब कुछ तेरी मनहूसियत की वजह से हुआ है। हम तो अपने बेटे से मना किया करते थे कि इस लड़की से शादी मत कर, मगर उसने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर तुझसे शादी कर ली। अब हमें उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। मैं खामोश रहती और चुपचाप अपने बच्चों की देखभाल में लगी रहती, लेकिन अब तो मेरे लिए इस घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल पड़ रही थी। मैं जो किचन से जाकर अपने बच्चों के लिए खाना निकाल कर आई थी, उस पर मेरी जेठानी कहने लगी कि ओ महारानी, मर गया है तुम्हारा पति, कोई ज़रूरत नहीं है अब ऐसे बेझिझक किचन के अंदर जाने की। हिसाब से खाना दिया करो बच्चों को। अब ये घर सिर्फ मेरे पति की कमाई से चल रहा है। मैंने अपनी जेठानी से कहा कि भाभी, कभी मेरा पति भी तो इस घर में बहुत पैसा कमाकर अपने माता पिता के हाथ पर दिया करता था और आपके लिए भी तोहफे लाया करता था। मैं ये खाना अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ, और आप ही तो कहती थी कि ऊपर वाले ने आपको संतान नहीं दी, तो मेरे दोनों बच्चे आपके लिए आपकी संतान समान हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन अब दौर वैसा नहीं रहा। अब नहीं है मुझे तुम्हारे बच्चों से कोई भी हमदर्दी। उनके शब्द मेरा दिल बहुत दुखा रहे थे। मैं खामोशी से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर कमरे में चली गई थी। खाना खिलाने के बाद बच्चों को सुलाने लगी, तभी मुझे बाहर से आवाज़ आने लगी। मेरी सास जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि ये सब कुछ शीतल के आने की वजह से हुआ है। अब बड़े बेटे का कारोबार भी नुकसान में चलता जा रहा है। पहले मेरे पति को पैरालाइज हो गया,
फिर मेरा बेटा मर गया और अब बड़े बेटे के कारोबार का भी नुकसान हो गया। मैं कमरे के दरवाजे में खड़ी उनकी सारी बातें सुनती रही। मेरा मन कर रहा था कि उनसे कहूं कि आपके बेटे की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, मैं तो आपके बेटे से मोहब्बत करती थी, उसी के जाने की तो वजह है कि आज आप लोग इतने कड़क शब्द बोल रहे हो। लेकिन मैं चुप रही। जब मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा तो दिल खुद ब खुद सब्र करने पर मजबूर हो गया। मैं जानती थी कि अब मेरी मौजूदगी भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन एक दिन तो मेरी सास ने हद ही पार कर दी थी। मैं कपड़े धो रही थी जब मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि उठ जाए यहाँ से, चल अपने कपड़े निकाल और निकल जाए यहाँ से, और साथ साथ अपने बच्चों को भी ले जा, मैं तुझे अब इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कहा, माँ जी क्या हो गया है, मैंने क्या कर दिया? तो उन्होंने कहा कि तूने जो किया है वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोहल्ले के सारे लोग बातें बना रहे हैं कि तू मनहूस है, तेरा मनहूस साया ही तो जब से हमारे घर पर पड़ा है हमारे घर की बर्बादियां शुरू हो गई। तेरे आने से पहले हमारे इस घर में हमेशा खुशहाली रहा करती थी। बेटे के मरने के बाद पता चला कि घर की बर्बादी की वजह तो तू है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, शब्द मेरे होठों से निकलते निकलते रह गए। मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा, मैं रो रही थी तो वो मेरे करीब आकर मुझसे लिपट गए। मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी अब हम कहाँ जाएंगे, दादी तो हमें घर से निकाल रही हैं। मेरी सास ने कहा कि मेरी बला से कहीं भी जाओ लेकिन मेरे घर में मत रहो। मैंने अपना दिल मजबूत किया और अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाला हमें जहाँ ले जाएगा हम वहाँ चलेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे। मेरी सास की नीयत कुछ और थी। कुछ दिन बाद सास ने मुझ पर आखिरी इल्ज़ाम लगाया। एक शाम जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी, वो किचन में आई और कहने लगी, चल अपना सामान पैक कर और निकल जा घर से, बस बहुत दिन रहने दिया तुझे इस घर में, अब और नहीं। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े और कहा, माँ जी मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे आपके बेटे के हैं और आप इनको बेसहारा कर रही हो। मगर उनके दिल में तो रहम की जगह ही नहीं थी। उन्होंने कहा, जाती है या धक्के मारकर निकालूं। मैं जानती थी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मेरे जेठ का कोई कारोबार नहीं डूब रहा था, बल्कि मेरी जेठानी को अब ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इस घर में अब सिर्फ उनके पति की कमाई आ रही है और उनकी कमाई से मेरे और मेरे बच्चों का भी गुजारा हो। मैंने खामोशी से अपना सामान उठाया और अपने बच्चों को लेकर घर से निकल गई। मोहल्ले के सारे लोग तमाशा देखते रहे मगर कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैंने नज़रें झुका ली। अपनी इज्जत, अपनी तकलीफ, अपने सपनों को दिल में दफनाकर मैं घर से निकल गई। तभी मुझे घर के दरवाजे पर ही एक भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा कि बेटा ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं तो तुझे कोई समझने वाला होगा, तो हिम्मत मत हारना, ऊपर वाला हमेशा तेरे साथ है। ये वही भीख मांगने वाली औरत थी जिसे मैं हर रोज़ भीख दिया करती थी, लेकिन आज मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मेरे पास इसे देने के लिए कुछ भी नहीं था, बल्कि वो ही मुझे दुआएं दे रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं चुपचाप बच्चे को लेकर मोहल्ले की गलियों में निकल गई। मुसीबत ने मुझे बेसहारा कर दिया था, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास एक पुरानी सी चादर में लिपटे कुछ कपड़े और बच्चों का कुछ सामान था। कुछ कदम चलने के बाद मुझे और बच्चों को थकन महसूस होने लगी थी। मेरी बेटी कंधे पर सर रखकर सो गई थी। उसे मैंने गोद में लिया हुआ था, लेकिन बेटा वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। थोड़ी देर में अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई थी, मगर वहाँ कुछ मर्द थे जो मुझे गलत नज़रों से देख रहे थे। फिर मैंने अपने बच्चों को लिया और सड़क पार करके रोड तक आ गई, तो मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मेरा तमाशा देख रहा है, हर कोई मुझे इल्ज़ाम दे रहा है। फिर मुझे एक घर के नीचे छांव नज़र आई तो सोचा कि कुछ देर वहाँ पर बैठ जाती हूँ ताकि बच्चों को पानी पिला सकूँ। सामने से एक बूढ़ी औरत नज़र आई। मैंने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। फिर जब वो करीब आई तो पता चला कि वो मेरे ससुराल वालों की दूर की रिश्तेदार है। उसने अफसोस के साथ मेरे बच्चों को देखा, उनके सर पर हाथ फेरा, फिर कहने लगी कि बेटा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लोग बातें करेंगे, अपनी इज्जत बचाकर चली जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ कोई भी जगह नहीं देगा। मैंने धीरे से सर हिलाया और उनसे शुक्रिया कहा, क्योंकि एक वही थी जिन्होंने ठीक से मुझसे बात की थी, वरना हर कोई मुझे इल्ज़ाम देने की नज़र से देख रहा था। मैं आगे बढ़ गई और प्रार्थना करने लगी कि मेरे लिए कोई रास्ता खुल जाए, कोई मुझे सहारा दे दे। फिर चलते चलते मैं अपने मायके की तरफ चली गई, जहाँ मुझे एक उम्मीद थी। मैंने बच्चों को थामकर रास्ता बदला। मेरे कदम भारी हो चुके थे,
मगर दिल में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी कि शायद भैया भाभी मुझे सहारा दे दे। जब मैं भैया के घर के सामने पहुंची तो मेरी सांस फूल चुकी थी। भैया का घर अभी वैसा का वैसा ही था, ऊंचा सा घर और बड़ा सा गेट। मैंने वहां पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो, तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला और कहने लगा कि आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं है, पहले मालकिन से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैंने कहा कि जाकर बताओ कि शीतल दीदी आई हैं। गार्ड ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे याद आया कि मालकिन ने कहा था कि तुम्हें अंदर नहीं आने देना है। मैं उनसे किस मुंह से इजाज़त मांगूं तुम्हारे लिए जब उन्होंने पहले ही मना कर रखा है। मैंने कहा कि हाँ गार्ड भैया, एक बार जाकर बताओ तो सही, मैं तुम्हारे मालिक की बहन हूँ, मुझे बस एक बार बात करनी है, जाकर अंदर से किसी को भी बुला लो। मेरे बहुत जिद करने पर वो अंदर गया। जब वापस आया तो उसकी बात और भी कठोर थी। वो कहने लगा कि मालकिन कहती हैं कि हमें परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। गार्ड की बात सुनकर तो मेरी सांस अटक गई। मुझे अपनी भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस घर में मैं पली बड़ी थी और आज इसी घर से मुझे निकाला जा रहा था। इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए थे। मैं काफ़ी देर बाहर गेट पर बैठी रही, अपने बच्चों को सीने से लगाकर, और रो रो कर प्रार्थना करती रही कि कोई मुझे अपने घर में जगह दे दे। मैं अपने बच्चों को लेकर ऐसे दर दर भटकती नहीं रह सकती। थोड़ी देर के बाद भाभी खुद गेट पर आ गई और कहने लगी, अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो, मुझे तो लगा कि चली गई होगी। वापस चली जाओ यहाँ से, यह बेइज्जती कराने का बहुत शौक है तुम्हें। पहले ही तुम्हारी बूढ़ी माँ को हम समझ रहे हैं, अब तुम भी यहाँ आकर हमारा चैन सुकून बर्बाद कर दो। निकल जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैंने कहा, भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भाभी मुझे प्लीज़ जगह दे दो, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। भाभी ने कहा कि नहीं जाती हो या गार्ड से कहकर धक्के मारकर निकलवाऊं। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया। तभी अंदर से धीमी आवाज़ आई कि बहू कौन है दरवाजे पर। भाभी ने कहा कि कोई नहीं है माँ जी, बस एक भीख मांगने वाली औरत है, आप परेशान न हों। भाभी ने एक ही झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं वहाँ जमकर खड़ी रह गई थी। रोती रही, खामोश रही, लेकिन किसी से कुछ न कहा। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैंने अपनी बेटी का सर सहलाते हुए कहा कि बेटा सब्र करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। काफ़ी देर तक मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठी रही। फिर मैंने एक नज़र अपने पूरे घर पर डाली और आंखों में आंसू लेकर वहाँ से अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकती रही। मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया था तो गैर क्या देते। सड़क पर निकली तो कोई मंजिल नहीं थी, न कोई रास्ता, बस बच्चों का हाथ था। मैं आगे बढ़ती जा रही थी। हर कदम मेरे भरोसे को तोड़ रहा था, हर लम्हा मेरी हिम्मत को आजमा रहा था। एक मोड़ पर एक पुरानी दुकान नजर आई। दुकान के आगे 2 कुर्सियां और एक टेबल रखी हुई थी। सोचा कि बच्चों को लेकर यहाँ बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर छाँव मिल जाएगी और आराम भी मिल जाएगा। वहाँ बैठते ही दुकानदार पास आया और कहने लगा कि चलो हटो, यहाँ से जाओ। मैंने कहा, भैया आपकी तो बहुत बड़ी दुकान है, 1-2 चीज़ के पैकेट दे दो, मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा, मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं। मगर उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी, यहाँ से जगह खाली करो। मैं खामोशी से उठी और वहाँ से भी उठकर आ गई। उस दुकानदार ने मुझे और मेरे बच्चों को वहाँ 5 मिनट भी टिकने नहीं दिया था। अब रात होने लगी तो मैंने फैसला किया कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगी, अपने बच्चों के लिए खुद रास्ता बनाऊंगी, चाहे जितने भी ठोकर क्यों ना खानी पड़े। आज मुझे सच्चाई का सबसे बड़ा सबक मिला था कि जब वक्त बदलता है तो सारे रिश्ते और सारे चेहरे भी बदल जाते हैं। वो अपने जो कभी हमारे ख़ास हुआ करते थे, वो वक्त बदलने पर सबसे पहले अपनी असलियत दिखाते हैं। सूरज जलने लगा था। मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर सड़क पर एक तरफ बड़ी पुरानी सी बेंच के पास आकर बैठ गई थी। बेटा मेरे कंधे से लग गया था और बेटी मेरी गोद में बैठकर सो चुकी थी। मेरे दोनों बच्चों को बहुत भूख लग रही थी। तभी सामने मेरी नज़र एक ठेले वाले पर गई जिसके पास पकोड़े और समोसे थे। तेज खुशबू से मेरे बच्चों की आंख खुल गई और उनकी भूख और ज़्यादा बढ़ गई। बेटी ने मेरा दुपट्टा खींचा और कहने लगी कि माँ खाना लेकर आओ ना, बहुत भूख लगी है। मैंने झुकी हुई नज़रों से उसे देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी जो मेरे दिल में चुभ रही थी। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, लगभग 50 रुपये थे। मैं उस ठेले वाले के पास गई तो उसने मुझे 30 रुपये के 3 समोसे और 20 की पकौड़ियाँ दे दी थीं, जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि इससे मेरे बच्चों का पेट भर सकता था।
जैसे ही मैं उन्हें लेकर बेंच पर आई तो मेरे बच्चों ने ऐसे बिलक बिलक कर खाया जैसे न जाने वो कब से भूखे थे। हालांकि मैंने एक दो पकौड़ी खाई और बच्चों से कहा कि ये सब तुम्हारे लिए है, तुम लोग पेट भर के खा लो। अब तो मैं इनको खाना खिला चुकी थी, मगर आगे कैसे और किस तरह इनका पेट भरूंगी मैं नहीं जानती थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल को तसल्ली आ गई थी। रात गहरी होने लगी, दुकान भी बंद होने लगी थी, लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे और हम वहीं उसी बेंच पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। एक हवलदार उतरा, हमारे पास आया और सख्त शब्दों में कहने लगा कि मैडम यहाँ से उठो, यहाँ बैठने की परमिशन नहीं है, हटो यहाँ से। मैंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि सर, रात गुजारने के लिए हमें यहाँ बैठा रहने दीजिए, सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हवलदार ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे अगर सबको यहाँ रहने देंगे तो सड़क भर जाएगी, चलो जाओ यहाँ से। मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने अपने बेटे को उठाया और छोटी बेटी को गोद में लिया, फिर सड़क पर चलना शुरू कर दिया। सड़क सुनसान थी, मेरे लिए हर कदम भारी होता जा रहा था। फिर दूर मुझे कोने में कुछ मजदूर बैठे हुए नजर आए। मैंने सोचा कि शायद वहाँ कुछ देर साया मिल जाए। वहाँ जाकर एक कोने में अपने बच्चों को लेकर बैठ गई थी। मजदूरों ने एक नज़र मुझे देखा, फिर अपनी बातों में बिजी हो गए। एक बूढ़े आदमी ने तरस खाकर एक पुरानी सी दरी हमारी तरफ फेंकी और कहने लगे, लो बहन, अपने बच्चों को इस पर बिठा दो, ज़मीन ठंडी है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और दरी बिछाकर बच्चों को सुला दिया। कुछ देर बाद एक औरत अपने एक बेटे के साथ वहाँ आई। उसके कपड़े भी फटे हुए थे, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मेरे पास बैठते हुए कहने लगी कि इधर नहीं हो क्या? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उसने कहा, बहन, यही हमारी दुनिया है, मैं भी तुम्हारी तरह बेसहारा हूँ, बस सड़क पर जहाँ जगह मिल जाए वहीं सो जाती हूँ। उस औरत ने अपने थैले से 2 सूखी रोटी निकाली और एक सफ़ेद रंग की थैली में सब्जी थी। मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, लो खा लो, भूखी होगी। मैं मांग कर लाई थी। मैंने उसे मना करना चाहा, मगर उसने ज़बरदस्ती खाना मेरी तरफ रख दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और दिल में सोचा कि इसकी कंडीशन भी मेरे जैसी ही है, तभी तो ये मेरी मदद कर रही है, क्योंकि इसे मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो रहा है। आज पहली बार मैंने जाना था कि भूख और इज्जत इंसान को किस तरह से रौंद देती है। मुझे तो नींद नहीं आई थी। मैं इसी तरह से बैठी रही, तभी कुत्ते आकर भौंकने लगे। बच्चों की आंख खुल गई और डरकर मुझसे लिपट गए। मैंने हाथ से कुत्तों को दूर किया। एक आदमी ने कहा कि बहन, सड़क पर रात गुजारने वाले का सबसे पहले दुश्मन यही जानवर हैं, सावधान रहना। दिन निकल आया था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं भीख मांगने से भी नहीं शर्माऊंगी। अगर मुझे अपने बच्चों के लिए भीख मांगनी पड़ेगी तो मैं वो भी करूंगी। मैं हर दरवाज़ा खटखटाऊंगी, हर बेइज्जती को बर्दाश्त करूंगी, मगर उन्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। मैंने बच्चों को तैयार किया, बेटी के बाल बांधे और बेटे के कपड़े झाड़े और फिर बच्चों को लेकर बाजार की तरफ निकल गई। मुझे लगा कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, कोई तो मेरी हालत पर रहम करेगा। मैं बाजार के किनारे पर खड़ी हो गई थी। मैंने बच्चों को वहाँ बैठा दिया और खुद झिझकते झिझकते बाजार में चलना शुरू किया। किसी ने नज़र उठाकर भी नहीं देखा। कोई खाली हाथ लौटा देता तो किसी ने 2 या 5 रुपए के सिक्के दे दिए थे और एक औरत ने तो कहा कि अच्छी खासी जवान औरत है, देखो तो भीख मांग रही है। इतना नहीं हो सकता कि कहीं कोई काम ढूंढ ले, बस लोगों को बहाना चाहिए भीख मांगने का। उसकी बात सुनकर मैं खामोश रही, क्योंकि मेरा दिल अब मजबूत हो चुका था। दिन ढलने लगा। जितने पैसे इकट्ठे हुए उनसे 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर लिया और बच्चों ने पेट भरकर खाना खाते ही मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसी लम्हे ने मेरी सारी थकान उतार दी। इस तरह मैं हर दिन बाजार में जाने लगी। कई दिन हो गए थे। अब तो वहाँ के दुकानदार और कस्टमर भी मेरे बच्चों सहित मुझे पहचानने लगे थे। सुबह सवेरे जब बाजार खुलता तो मैं बच्चों को साथ लेकर एक तरफ बैठ जाती थी और अपनी नज़र ज़मीन की तरफ झुकाकर उनके आगे हाथ फैला दिया करती। कुछ लोग बिजी होते थे तो मुझे नज़रअंदाज कर दिया करते थे, तो कुछ पैसे देकर चले जाते थे और कुछ ताने दिया करते थे। मुझ में इतना हौसला आ चुका था कि लोगों की बातों से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बच्चों की भूख और मजबूरी मेरी ज़बान को बंद कर चुकी थी। धूप तेज़ हो रही थी। बेटी को प्यास लगने लगी तो उसने पानी मांगा। मैंने इधर उधर पानी की तलाश की। तभी एक ठेले पर मुझे कोल्ड ड्रिंक, पानी और शरबत बिकता हुआ नजर आया। मैंने अपने थैले में हाथ डाला जिसमें मैं भीख के पैसे इकट्ठा किया करती थी। उसमें कुछ बचे हुए पैसे थे। हिचकिचाते हुए मैंने एक पानी की बोतल खरीद ली।
मेरे दोनों बच्चों ने पानी ऐसे पिया जैसे वो कई दिनों से प्यासे हों। बाजार में एक जगह छोटा सा ढाबा था। कभी कभी वहाँ के नौकर बचा हुआ खाना मुझे दे दिया करते थे। मैं दिल ही दिल में उनकी शुक्रगुजार थी। एक दिन ढाबे के मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि देखो बहन, ये जगह सड़क के किनारे है, यहाँ से जाओ, कस्टमर परेशान होते हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मैं किसी के सामने बैठकर भीख नहीं मांगती, बस एक कोने में बैठ जाऊंगी। मगर उसने सख्ती से कहा कि बात को समझो वरना पुलिस को बुला लूंगा। मैंने खामोशी से अपने बच्चों को उठाया और बाजार के दूसरे रास्तों पर जाकर बैठ गई। हर जगह हर इंसान का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो हम पर रहम करे। एक दिन एक अमीर औरत के बच्चे ने मुझे भीख के पैसे दिए तो उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो गया। उस औरत ने अपने बेटे को डांट लगाई और कहने लगी कि तुमसे कहा था ना कि दूर से पैसे देना, ये लोग गंदे होते हैं, इनसे बीमारियां हो जाती हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोचने लगी, अच्छा तो गरीबी बीमारियों का रास्ता भी होती है। एक दिन मैं भीख मांगने के लिए अपने बच्चों को लेकर सब्जी मंडी चली गई। वहां पर एक सब्जी वाले ने मुझसे कहा कि बहन, थोड़े खीरे बचे हैं, घर ले जाओ, खा लेना। मैं खुश हो गई। जैसे ही मैंने खीरों को अपने हाथ में लिया तो देखा कि सारे के सारे खीरे खराब थे, मगर मेरा और मेरे बच्चों का पेट भरने के लिए वो काफ़ी थे। मैंने और बच्चों ने सही सही खीरे निकालकर खा लिए और बाकी फेंक दिए। यही बहुत था कि उस इंसान ने मुझे कुछ तो दिया था। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। अब मौसम ठंडा होने लगा था, सर्दी धीरे धीरे आ रही थी। मेरे बच्चों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, कभी बुखार कभी खांसी। मैंने कोशिश की कि अपने बच्चों को दवाई दिला सकूं, किसी डॉक्टर के पास ले जा सकूं, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे, कभी उम्मीद की किरण, कभी मायूसी की चादर। लेकिन मैंने ठान लिया था कि अपने बच्चों के लिए हर मुसीबत से लड़ जाऊंगी, लेकिन उन्हें कभी भूखा नहीं सोने दूंगी। बाजार की सड़कों पर बैठे बैठे मुझे कई दिन गुजर गए थे। अब लोगों के चेहरे में एक ही नज़र में पड़ लिया करती थी कि कौन मुझ पर रहम खा रहा है और कौन मेरा तमाशा देख रहा है। मगर फिर भी मैं सुबह से शाम तक इसी उम्मीद पर बैठी रहती थी कि कभी तो मेरे दिन बदलेंगे, कभी तो कोई चमत्कार होगा। एक शाम बाजार बंद हो चुका था, सड़क पर अंधेरा था। मैंने बच्चों को संभाला और चल पड़ी। सर्दी बढ़ने लगी थी। खुले आसमान के नीचे रात गुजारना अब मुश्किल होता जा रहा था। बेटी का बुखार बढ़ गया, उसका शरीर तप रहा था। वो कभी हल्की सी सिसकारी मारती तो कभी कांप उठती। चलते चलते मैंने देखा कि एक पुरानी छोटी सी दुकान थी जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर कचरे का ढेर लगा हुआ था, मगर चारों तरफ दीवार और छत। मैंने सोचा कि यहाँ चली जाऊंगी तो सर्दी से बच जाएंगे। मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ चली गई। देखा तो चारों तरफ कचरा ही कचरा था। मैंने अपने दुपट्टे से एक तरफ का कचरा साफ किया और वहाँ कुछ पुराने कार्टन पड़े हुए थे, उन्हें ज़मीन पर बिछाया और बेटी को गोद में लेकर बैठ गई। बेटे को वहीं लेटने के लिए कहा। मेरे दोनों बच्चे बहुत थक चुके थे, उनको देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं दोनों का सर सहलाने लगी। मैंने अपने फटे हुए दुपट्टे को बच्चों पर डाल दिया ताकि सर्दी से बच सकें। जागते जागते सारी रात गुजर चुकी थी। बेटी का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। न कोई दवाई थी न कोई डॉक्टर। कई बार सोचा कि बेटी को किसी अस्पताल के सामने लेकर बैठ जाऊं, मगर बिना पैसों के मुझे वहां से भी भगा दिया जाएगा। मैं जानती थी कि जैसे ही सूरज निकला तो बेटे ने रोना शुरू कर दिया। माँ, भूख लग रही है। मैंने अपनी खाली झोली की तरफ देखा। मेरे पास आज पैसे नहीं थे, क्योंकि सारा दिन जो मैं भीख मांगा करती थी, रात को उन्हीं पैसों से बच्चों को खाना खिला दिया करती थी। मैंने अपने बेटे को प्यार से समझाया और कहा कि बेटा, तुमसे वादा करती हूँ कि थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। उसके अंदर उम्मीद जागने लगी, मगर वो नहीं जानता था कि मैं सिर्फ उसे तसल्ली दे रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि कुछ न कुछ कमाकर लाना है। मैं बच्चों को वहीं छोड़कर पास की दुकानों और होटल में मांगने के लिए चली गई। हर जगह एक ही जवाब मिला कि कामवाली चाहिए, मगर तुम्हारे जैसी नहीं, उसकी हालत ठीक होनी चाहिए। तुम तो बड़ी गंदी हो, कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, तुम्हें तो कोई अपने घर में भी नहीं रखे, काम देना तो दूर की बात है। मैं आते जाते लोगों को तरसती हुई नज़र से देखती रही। बेटी का शरीर अभी जल रहा था। मन कर रहा था कि मैं खुद को नोच लूं, लेकिन सब्र करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। धूप तेज हुई तो मैंने धूप की जगह पर बैठकर मांगना शुरू कर दिया। एक अमीर बूढ़े आदमी ने मुझे पूरे 500 रुपये दिए तो किसी ने कुछ सिक्के दिए। मैं जल्दी से उठी और फौरन होटल की तरफ चली गई। वहां से खाना लिया और अपने बच्चों के सामने रखा तो उनकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई थी।
जैसे दुनिया की सारी दौलत उनके पास आ गई हो। वो अपने छोटे छोटे हाथों से खाना खाने लगे। उन्होंने अपने हाथों से मुझे भी खाना खिलाया। बस कुछ इसी तरह से रोते रोते दिन गुजर रहे थे। मैं अपने हर आने वाले दिन के लिए प्रार्थना किया करती थी। सब्जी मंडी में जो आदमी सब्जी बेचा करता था, वो अपने ठेले की बची हुई सब्जियां जैसे टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, भले ही वो खराब और सड़े हुए होते थे, लेकिन उनमें से छांट छांट कर हम 2-3 सब्जी निकाल ही लिया करते थे। बची हुई मुझे वो दे दिया करता था, जो मैं भी खाती और बच्चों को भी खिलाकर उसका शुक्रिया अदा किया करती थी। मेरे बच्चे जो भी मिल जाता उसे मज़े से खा लिया करते थे, लेकिन जब मैं सड़क के किनारे बैठ जाती तो वो आते जाते लोगों को हसरत भरी नज़र से देखते थे। लेकिन मैं जल्दी से उनका ध्यान हटाने की कोशिश करती थी और कहती थी कि देखो बेटा, एक दिन हम भी इसी तरह से बड़ी सी गाड़ी में बैठेंगे। दिन गुजरते जा रहे थे। मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक वो बेहोश हो गई। मैं घबराकर उसे उठाकर पास के ही मेडिकल की तरफ भागी। वहाँ मेडिकल वाले ने मेरी बेटी की तरफ देखा और उसे अपने अंदाजे से दवाई दे दी। फिर कहने लगा कि वैसे तो आपकी बेटी को ड्रिप की ज़रूरत है, लेकिन मैं ऐसे ही दवाई दे देता हूँ। उसने पैसे मांगे तो मैंने कहा कि भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझ पर रहम करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी का इलाज नहीं हो सकता, न मेरे पास पैसे हैं। ये दवाई दे दो, मैं सारी ज़िंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। उसने कहा कि चलो बहन, ठीक है, ले जाओ। वो दवाई लेकर मैं फ़ौरन अपनी बेटी की तरफ गई। टंकी से पानी बोतल में भरकर अपनी बेटी को जैसे तैसे दवाई खिलाई। अगली सुबह जब मेरी बेटी सोकर उठी तो उसकी तबीयत बेहतर थी, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब बच्चों को सड़कों पर नहीं घसीटूंगी, मगर कहीं और जाने का मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो चुके थे। मैं बार बार बच्चों को समझा रही थी कि ज़्यादा शोर ना करो ताकि हमें कोई धुतकार न दे, क्योंकि मैं एक छोटी सी दुकान के आगे बैठ जाया करती थी। ये एक नया दुकान व्यापारी था, इसलिए मुझसे कुछ नहीं कहता था, मगर मैं जानती थी कि कुछ दिनों बाद ये भी मुझे अपनी दुकान के आगे से हटा देगा। एक दिन दुकान के आगे एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला, एक इंसान बाहर निकला। मैंने उसे ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो चेहरा जो मैं सपनों में देखती थी, जो मेरी हर प्रार्थना की वजह होता था, अरिजीत, ये बिल्कुल मेरे पति के जैसा लगा, मगर उसकी हालत बिल्कुल अमीर लोगों के जैसी थी। मेरी आंखें उस पर यकीन करने से इनकार कर रही थी। मैंने जल्दी से अपने बच्चों को वहीं बैठा रहने के लिए कहा और ख़ुद उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने थोड़ी दूर पर जाकर उसे आवाज़ दी, अरिजीत। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उम्मीद भरी नज़र उसकी तरफ डाली कि शायद वो मुझे पहचान जाए, मगर उसके चेहरे पर न कोई पहचान और न ही कोई हैरानी थी। उसने उलझन से मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि देखकर नहीं चल सकती। उसकी बात से मेरी दुनिया एक बार फिर से उजड़ गई। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, शीतल। उसने हैरानी से मुझे देखा और कहने लगा कि क्या बकवास कर रही हो, मैं कोई अरिजीत नहीं हूँ, मेरा नाम कश्यप है। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, जैसे वहाँ कहीं कोई सच छुपा हुआ हो। मैंने उसे इशारा करते हुए कहा कि देखो, वहाँ ज़मीन पर तुम्हारे बच्चे बैठे हुए हैं। उसने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए और कहा कि जाओ यहाँ से, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन उसने मेरी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मगर उसने मेरी एक न सुनी। आसपास के लोग मुझे देखकर बातें कर रहे थे कि पागल हो गई है। मैं उस गाड़ी को जाते हुए देख रही थी, जो अब काफ़ी दूर जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल वहीं अटका हुआ था। मैं वापस बच्चों के पास आई और उनकी तरफ टूटी फूटी नज़र से देखा। अगले दिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं उसी जगह वापस गई कि शायद वो फिर आए, मुझे उसका कोई सुराग मिले। कुछ देर के बाद सच में वही गाड़ी दोबारा आई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी जगह से उठकर सड़क के किनारे खड़े होने की हिम्मत की। फिर से वही आदमी गाड़ी से उतरा। आज उसने मुझे देखा तो कुछ समय के लिए रुका। मैं सही मौका देखकर तेज़ी से उसके करीब गई और कहने लगी, अरिजीत, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। वो तेज़ आवाज़ में कहने लगा कि कितनी बार कह चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम अरिजीत नहीं हो तो फिर तुम्हारी आंखें क्यों वैसी हैं, तुम्हारी आवाज़ क्यों वैसी है। वो मेरा हाथ झटक कर पीछे हटा और गाड़ी में बैठते हुए कहने लगा कि पागल औरत, मेरा पीछा छोड़ दो। उसकी गाड़ी तेज़ रफ्तार से वहाँ से चली गई और मैं वहाँ खड़ी रोते हुए उसे जाते हुए देखती रह गई। सोचती रही कि वो मुझे क्यों नहीं पहचानता। अगर वो मेरा पति नहीं है तो क्यों बार बार मेरा उससे टकराव हो रहा है।
अगले दिन कुछ दिन तक वो नहीं आया, लेकिन मैं वहीं भीख मांगती रही और उसका इंतजार करती रही। फिर कुछ समय के बाद फिर से मैंने एक चमचमाती हुई गाड़ी को देखा। हर अजनबी चेहरे में मैं अपने पति को तलाश किया करती थी। वो मेरा पति ही था, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, बिल्कुल वैसी ही आवाज़। अपने पति को देखने के बाद मेरा दिल चैन नहीं लेने दे रहा था। मैं जानती थी कि जो मैं देख रही हूँ वो कोई झूठ नहीं है, मगर उसका इनकार मुझे अंदर से तोड़ रहा था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और उस दिन भी मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आज तो मैं बच्चों को भी अपने साथ ले गई थी और बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, अरिजीत, एक बार मेरी आंखों में देखो, सच छुप नहीं सकता। उसने चिढ़ते हुए कहा कि कितनी बार कह चुका हूँ, मैं अरिजीत नहीं हूँ, मेरा नाम कश्यप है। अपनी इज्जत का कुछ ख्याल करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि अगर तुम मेरे पति नहीं हो तो फिर क्यों मेरी आत्मा तुम्हें पहचान रही है? क्यों मेरे दिल में यकीन है कि तुम मेरे पति ही हो? उसके चेहरे पर उलझन भरे एक्सप्रेशन आ गए। अब की बार उसकी नज़रें खाली थीं। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने दिमाग पर ज़रा जोर देने की कोशिश करो, पिछली बातें याद करने की कोशिश करो कि तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई थी और ये ज्योति और मोहन है, हमारे बच्चे। एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने दिल की सुनो। उसने मेरा कहना मान लिया और अपनी आंखें बंद की। कुछ लम्हे ऐसे गुजरे जैसे दुनिया थम गई हो। फिर उसने होठों से धीरे धीरे कहा कि शीतल। मैंने अपने आंसुओं पर कंट्रोल करते हुए कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी शीतल हूँ। उसने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखों में अजनबी याद नहीं बल्कि पहचान थी। उसने कहा कि मैं याद कर पा रहा हूँ, मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मैं खून से सना हुआ था। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया। मैंने धीरे से कहा कि हाँ, तुम कनाडा गए थे और वहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। उसने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगा कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। फिर उसने कहा कि हाँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं अस्पताल में चला गया था। जब मुझे होश आया तो मैं किसी अजनबी इंसान के घर में था, एक बड़ा सा बंगला। उन लोगों ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो पहचान नहीं सका। मेरा चेहरा बिगड़ गया था, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी। वो बोलता रहा। दरअसल जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उनके बेटे का चेहरा पूरी तरह से बेकार हो गया था और वो मेरे पति के साथ ही कनाडा में नौकरी किया करता था। उन्होंने मेरे पति को एक्सीडेंट के बाद अपने घर में रख लिया। उसकी याददाश्त चली गई तो उन्होंने उसको बताया कि वो उनका बेटा है, लेकिन असल में उनका बेटा मर चुका था। मेरे पति ने कहा कि कुछ दिन मैं उन लोगों के साथ रहा और जब मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक हो गई तो उन्होंने मुझे बेटा मान लिया। मैं भूल गया था कि मेरी असली पहचान क्या है। उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा कि मैं तुम्हें भूल गया था शीतल। उसने एक ही झटके से मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने बच्चों को देखा और बच्चों को भी गले से लगा लिया। मेरे बच्चे भी उसे देखकर बिलख बिलख कर रोने लगे थे। काफ़ी समय के बाद बच्चों को पिता की मोहब्बत नसीब हुई थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि मैं अपने परिवार को भूल गया था, अपने बच्चों को भूल गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? बीच सड़क पर हम सभी आपस में लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि शीतल, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मेरे भूलने से तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, बस तुम्हारे वापस लौटने की प्रार्थना करती रही, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। वो बच्चों की तरफ देखने लगा। उसने अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बच्चों को मेरी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर मैं अब वादा करता हूँ कि ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा। फिर मेरा पति मुझे और बच्चों को अपने साथ अपनी बड़ी सी चमचमाती गाड़ी में बिठाकर एक बड़े से होटल में ले गया था। हम सब ने वहाँ रात गुजारी। मुलायम बिस्तर, गर्म खाना, ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय के बाद बिस्तर नसीब हुआ है। दोनों बच्चे तो गहरी नींद में सो रहे थे। सारी रात मेरा पति कभी मुझे देखता रहा तो कभी बच्चों को। उन्होंने कहा कि शीतल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ कैसे? तुम घर छोड़कर क्यों सड़क पर आ गई? फिर मैंने रोते हुए अपने पति को हर हकीकत के बारे में बताया, हर उस इंसान की हकीकत के बारे में बताया जिसने मुझे और मेरे बच्चों को धुतकार दिया था। लोगों की हकीकत सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। अगला दिन निकला तो उन्होंने सबसे पहले मुझे और बच्चों को नए कपड़े दिलवाए और हमारी हालत ठीक की। उसके बाद हमें पेट भर के खाना खिलाया
और फिर अपने माता पिता के घर ले गए। जब उन्होंने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा उनके पिता ने खोला था, जिन्होंने एक ज़ोरदार चीख मारी, मेरा बेटा अरिजीत। अरे सुनती हो, देखो कौन आया है, देखो हमारा बेटा जिंदा है। घर में एक अजीब सा शोर मच गया। मेरी सास, जेठानी और जेठ दौड़ते हुए दरवाजे पर आए। उन्होंने जब अरिजीत को जिंदा देखा तो जल्दी से उनसे गले लगने के लिए आगे की तरफ बढ़े। मेरा पति 2 कदम पीछे हट गया और कहने लगा कि आप लोग मेरे अपने नहीं हो सकते। आखिर किस हक से आप मुझे गले लगाने के लिए आ रहे हैं? मैं आप लोगों को नहीं जानता। आप लोगों ने मेरी पत्नी और बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, मेरी मौत का जिम्मेदार ठहराया। मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस तरह से मैं आपके लिए मर गया था, उसी तरह से मैंने आपको भी मरा हुआ समझ लिया। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को मेरी पत्नी और बच्चों से इतनी नफरत है। ये तो अच्छा हुआ कि सच में मैं नहीं मरा, सिर्फ मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी याददाश्त चली गई थी। इतने पर ही आपने मेरे बच्चों और पत्नी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं आप लोगों को समझाने आया हूँ कि मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। मेरे जो अपने मेरी पत्नी और बच्चों को नहीं समझते, मैं भी उनको नहीं समझूंगा। आप लोग समझ लीजिए कि आपका बेटा अभी भी मरा हुआ है। इतना कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। जब मेरी सास ने रोते हुए कहा कि बेटा, हमने तो ये सब कुछ गुस्से में कहा था, हमें क्या पता था कि तुम जिंदा हो। मेरे पति ने पलटकर अपनी माँ को जवाब दिया, माँ, क्योंकि आपने ठान लिया था कि आपका बेटा मर गया है तो उसकी पत्नी और बच्चे हम पर बोझ हैं। आपने मेरे मरते ही उनको बेघर कर दिया। गुस्से में जब आप इन लोगों को बेसहारा कर सकती हैं, तो मैं भी आप लोगों से सारे संबंध खत्म कर सकता हूँ। मेरे ससुराल वाले बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। वो मेरे पति को रोकते रह गए, लेकिन मेरे पति ने पीछे पलटकर नहीं देखा और वो उनसे सारे संबंध खत्म करके फिर मुझे मेरे मायके की तरफ लेकर गया, जहां उन्होंने मेरे भैया भाभी से बात की और उनसे कहा कि आज से आप लोगों का संबंध हमसे पूरी तरह से ख़त्म होता है, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पत्नी को अपने घर में जगह नहीं दी। हालांकि उसने इसी घर में जन्म लिया था। ये घर जितना आपका है उतना इसका भी है। इस पर मेरी भाभी कहने लगी कि हमें क्या पता था कि तुम जिंदा हो, अगर ऐसा पता होता तो इसे जगह दे देते। मेरे पति ने उनको भी खरी खोटी सुनाई और कहा कि अब मैं आ गया हूँ अपने बच्चों और अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए। अब मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं इनको कभी भी ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ने नहीं दूंगा। मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर मुझे और बच्चों को एक बड़े से घर में लेकर आ गए थे। कहने लगे कि कनाडा से आने के बाद मैंने ये घर खरीदा था और मैं यहाँ पर रहता हूँ। बच्चे वो घर देखकर ज़ोर ज़ोर से खुशी से उछलने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनका घर है। मैं रोने लगी और ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करने लगी कि किस तरह से उन्होंने मेरी ज़िंदगी से परेशानियों को निकाल दिया, मुझे मेरा पति भी वापस दे दिया और मेरे परिवार की खुशियाँ भी। मेरे पति की याददाश्त पूरी तरह से आ चुकी थी, लेकिन आज भी वो शर्मिंदा होते हैं कि उनके पीछे मैंने और बच्चों ने कितना बुरा समय गुजारा है। मैंने ये जान लिया है कि हर इंसान का वक्त एक जैसा नहीं रहता। मेरे पति के पास अब काफ़ी दौलत भी है। ये बात जब उनके घर वालों को पता चली तो वो उनसे कई बार माफ़ी मांगने के लिए आए, लेकिन मेरे पति ने अपने घर वालों को माफ़ नहीं किया। उनका कहना था कि मेरे परिवार ने जो परेशानी सही है उनके लिए मैं कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता। मैं जो कभी बुरे समय में लोगों का असली चेहरा देख चुकी थी, अब जान गई हूँ कि हर इंसान को अपने कड़े समय के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का अपना नहीं होता। जब हमारा बुरा समय आता है तो कोई हमें समझने के लिए आगे नहीं बढ़ता। मैं जो हमेशा हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आया करती थी, अब लोगों से दूरी बनाकर रखती हूँ, क्योंकि जान गई हूँ कि अच्छे समय में भी लोगों से दूरी बनाना बेहतर है, क्योंकि बुरा समय आने में देर नहीं लगती। बुरा समय आएगा तो लोगों से खुद ही दूरी बनी रहेगी। मुझे उनके करीब जाने की इतनी शिद्दत ना होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।